हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं इस कुंडली का विश्लेषण देने जा रही हूँ। किसी मेरे क्लाइंट की कुंडली है, तो आज इस चार्ट को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी है ये कुंडली और इनके लाइफ में क्या क्या अच्छा या बुरा हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कन्या, यहाँ पर कन्या लग्न है, मतलब वर्गो लग्न है। बुध की राशि होती है, 6 नंबर है। आप देखेंगे तो 6 नंबर कन्या लग्न है जिसमें शनि बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब पहले भाव में ही शनि बैठते हैं तो उसका फल प्रभाव कैसा होता है, साथ ही साथ में दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी भाव हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखने की कोशिश करेंगे केंद्र त्रिकोण से भी और इनके बाकी भावों से भी कि इनके लिए कैसा रहेगा। तो जब भी हम कुंडली की प्रेडिक्शंस देते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आपका लग्नेश, आपका पंचमेश और आपका भाग्येश, यानी फर्स्ट हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 9th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन से नंबर हैं, कौन सी राशि है और जो राशि है उनके जो ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं, तो क्या आपको वो अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कन्या लग्न। ठीक है, कन्या लग्न में आप देखेंगे शनि, तो शनि बुध के मित्र वैसे होते हैं। तो अगर शनि यहाँ बैठे हैं, लेकिन शनि का काम है पीड़ा देना, परेशानी भी देना, तो पहले भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जातक की जो शुरुआती उम्र होगी, मतलब ये समझ लीजिए कि 20 साल की उम्र या 22-23 साल की उम्र तक इनको ज़्यादा तकलीफ़ रहेगी। हेल्थ वाइज भी इनको कुछ तकलीफ़ हो सकती है और इनके पिता से भी रिलेटेड इनको तकलीफ़ हो सकती है, यानी पिता का सुख हो पर पिता बहुत मेहनत करके आगे बढ़ें, या पिता के ऐसे रहें कि पैसे की तकलीफ़ आए, या पिता का बहुत सारा नाम ना हो कि पिता के नाम से इनको कुछ मिले, उस तरह की चीज़ें इनकी कुंडली में नहीं दिख रही क्योंकि शनि बैठे हैं। लेकिन क्योंकि शनि इनके बुध की राशि में है, कन्या राशि में है, कन्या लग्न है इनका, तो उसमें बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मेहनत तो करवाएंगे इनको। शुरू की जो इनकी अर्ली एज होगी उसमें बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारी परेशानियां करेंगे आएंगी, लेकिन उसके बाद इनके जीवन में बहुत सारी तरक्की भी करेंगे। मतलब सेल्फ मेड पर्सन ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं कि बनेंगे। और ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बे, उतार चढ़ाव ये काफ़ी कम एज में ही देख लेंगे और उसके एक्सपीरियंस ले लेंगे, जिसके वजह से ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे और काफ़ी मैच्योर भी अपनी ज़िंदगी में ये रहने वाले हैं। अब यहाँ से देखते हैं शनि की तीसरी दृष्टि इनके पराक्रम भाव पे जा रही है, जहाँ पे बुध बैठे हैं। तो बुध के घर में ये खुद हैं और बुध यहाँ बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आगे चल कर के ये कहीं विदेश में सेटल हों, या पढ़ाई के लिए विदेश चले जाएं और वहीं पे अपना रहना चाहें या वहीं पे काम करें, तो इनके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा और बुद्धि के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग कुछ रिसर्च ऐसी करते हैं, जैसे कुछ अलग तरीके के, जैसे हो गया आप समझिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, रिसर्चर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, या कुछ एस्ट्रोनॉट, या ऐसे लोग जो काफ़ी सॉफ्टवेयर चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें बहुत अच्छा करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह लाइन में, तो वो सारी फील्ड में काफ़ी अच्छा करेंगे और उसकी स्टडीज़ के लिए बाहर भी जा सकते हैं या बाहर ये काम के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी दृष्टि के बाद हम देखते हैं शनि की यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि है, तो इनकी उम्र अच्छी रहेगी, मंगल के ऊपर पड़ रही है, उम्र अच्छी रहेगी, काफ़ी लंबी उम्र रहेगी और बस इनको थोड़ा ड्राइव वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, बाकी उम्र इनकी अच्छी रहेगी। काम काज में डेफिनेटली ये काफ़ी, जिनको हम कहते हैं खोजी नेचर के होते हैं, जो लोग बहुत रिसर्च करते हैं या बहुत अंदर की चीज़ें निकाल के लाते हैं, तो उस तरह की, क्योंकि 10वें भाव में भी आप देखेंगे तीसरी राशि है जेमिनाई, मिथुन, तो कहीं ना कहीं शनि अगेन बुध की राशि में बैठ करके फिर से बुध को देख रहे हैं, जहाँ केतु उनका मित्र है, तो मतलब इनके लिए भाग्य तेज होगा, विदेश से ज़रूर पैसा कमाएंगे और विदेश इनके जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। मैरिड लाइफ के लिए देख लेते हैं तो शादी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या शादी थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन इनकी जो पार्टनर आएंगी वो काफ़ी खूबसूरत भी आएंगी और काफ़ी पढ़ी लिखी आएंगी, वो भी वेल एजुकेटेड होंगी और हो सकता है इनकी फील्ड से हों और परिवार को लेके चलने वाली हों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7वीं दृष्टि जो शनि की जा रही है वो इनके 7वें भाव पे जा रही है। अब यहाँ से बुध, क्योंकि बुध का ये लग्न है, तो दूसरे भाव में भी आप देखेंगे तुला राशि है, मतलब बुध की फ्रेंडली है, चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। तो शुक्र यहाँ पर इनको
बहुत अच्छी कला देता है, वाणी बहुत अच्छी देता है, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट लोगों को कर पाएंगे और बहुत लग्जरियस जीवन जीना चाहेंगे। थोड़ा बहुत अगर ये अपने जो भी बोलते हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लें या मन को थोड़ा सा शांत रख के करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। और यहाँ से इनके 8वें भाव पे सीधी दृष्टि चंद्रमा की और शुक्र की पड़ रही है, तो इनको शादी के बाद इनके ससुराल से इनको अच्छा लाभ भी मिलेगा और इनके लिए चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। अगेन इनका बुध बैठा हुआ है तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, तो बुद्धि से बहुत अच्छा काम लेंगे। हाँ, भाई बहनों का सुख कम हो सकता है क्योंकि मंगल के भाव में बैठा है, बहन हो सकती है सगी या कोई भी, लेकिन भाई होने के कम चांसेस इनके दिखते हैं। और बुध की दृष्टि 9वें भाव पे जा रही है, शुक्र की राशि पे। अगर मैंने आज जैसे कहा था पहला भाव देखना है, 5वां भाव और 9वां भाव, तो बुध की सीधी दृष्टि जा रही है 9वें भाव पे और बुध बैठा है कहाँ पे, पहले भाव में। तो कामकाज इनके लिए अच्छा रहेगा, विदेश से बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे और भाग्य के धनी होंगे। मेहनत करके ट्रैवलिंग से ये बहुत अच्छा पैसा भी कमा लेंगे और अच्छा नाम भी बना लेंगे अपना। यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर जो चौथा भाव है इनका, ठीक है, राहु सूर्य और मंगल बैठे हैं, तो एक तो पितृदोष इनका क्लियर दिख रहा है, पितृदोष मेजर है, अंगारक दोष भी इनकी कुंडली में है। तो अब यहाँ पे राहु और सूर्य मंगल के होने से पिता बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उनको, अपनी लाइफ में सेटलमेंट होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जल्दी सेटल नहीं हो पाएंगे। और परिवार के सुख में भी थोड़ी मतलब ऐसे आएगी कि इनके पिता को भी परिवार बहुत सपोर्ट नहीं करेगा या अकेले उनको परेशानियाँ होंगी। माता को हेल्थ से रिलेटेड कोई तकलीफ़ आ सकती है, मतलब फादर को भी कुछ जैसे कोलेस्ट्रॉल होना या आँखों की तकलीफ़ होना, हार्ट की, तो थोड़ा ध्यान रखना है। माता की कोई सर्जरी हो सकती है, स्पेशली जो पेट होते हैं या जहाँ पर हमारी आंतें होती हैं उनके अंदर किसी भी तरह का किडनी में कहीं भी कोई तकलीफ़, तो उससे भी इनको परेशानी आएगी, मतलब माता की हेल्थ में भी परेशानी रहेगी। साथ ही साथ माँ और पिता से थोड़ा सा ये दूर रहेंगे, चाहे स्टडीज़ के लिए चले जाएं, चाहे बाद में सेटल हो जाएं, लेकिन उनके साथ नहीं रहेंगे। और बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट उनको मुझे नहीं दिख रहा है कि मिलेगा, मतलब वैसे ये काफ़ी उनको एडमायर करेंगे लेकिन साथ में रहते हुए मुझे ये नहीं दिख रहा है। हम अब गुरु इनका बैठा है तो बुद्धि काफ़ी शार्प होगी, काफ़ी ये इंटेलिजेंट भी रहेंगे और पत्नी आने के बाद इनका भाग्य काफ़ी अच्छा चलेगा। अब गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो गुरु जो बैठा है यहाँ पे तो पहले भाव पे उसकी भी दृष्टि जा रही है, तो मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे। थोड़ी बहुत ब्रेक लग सकती है किसी साल इनकी पढ़ाई में, या जो पढ़ाई कर रहे हों इनको लगे कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो लेकिन सक्सेस मिलेगी, अच्छी पढ़ाई भी ये करेंगे और अच्छा ये अपना नाम भी बनाएंगे। और इसके बाद में बुध की दृष्टि जा रही है इनके तीसरे भाव पे भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ़, मतलब भाई बहनों के सुख में कमी या उनका सपोर्ट ना मिल पाना इनके लिए ज़रूर रहेगा। इनके संतान, पुत्र संतान इनको ज़रूर होने वाली है, पुत्र संतान होगी और ये अपने ज्ञान की वजह से, पढ़ाई की वजह से चाहे बाहर चले जाएं पढ़ने और वहीं सेटल हो जाएं या आना जाना करें, इस तरह की इनकी कंडीशंस हैं। केतु इनका 10वें भाव में बैठा है तो डेफिनेटली ये रिसर्च की फील्ड में अच्छा करेंगे और उसमें अच्छा करके ऐसे जो लोग होते हैं कि बहुत अच्छा अर्न करते हैं और अपना नाम बनाते हैं, तो उस तरह कंडीशन इनकी दिख रही है। नाउ इनकी जो महादशाएं चल रही हैं, जब ये पैदा हुए हैं विषमोत्तरी महादशा में ये पैदा हुए हैं, मतलब मंगल की महादशा में ये पैदा हुए हैं, 2010 में ये पैदा हुए हैं, 2012 तक इनकी मंगल की महादशा थी। उसके बाद से इनकी 2012 के बाद से इनकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई है, जो बेसिकली रहने वाली है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इनकी राहु की महादशा रहेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो राहु एक गुरु चांडाल योग भी बना रहा है क्योंकि धनु राशि में बैठा है, पितृदोष भी बना रहा है और अंगारक दोष भी बना रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं इस पीरियड तक 2030 तक थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड तक इनको परेशानी आ सकती है, लेकिन इसके बाद ये इनका विदेश सेटल होने का काफ़ी ज़्यादा योग दिख रहा है। उसके बाद इनका गुरु की महादशा आ जाएगी। वैसे तो ये कन्या लग्न है, बुध प्लैनेट, मरकरी प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनका उच्च का 7वें घर में, भले इस कुंडली के लिए मार्केश है गुरु, लेकिन आप देखेंगे तो उच्च का 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि शादी के बाद इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इनका भाग्योदय हो जाएगा और शादी के बाद इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे और ये जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ अपना जीवन आगे लेके जाएंगे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ है, कई बार ये घर बदलेंगे, जीवन में सेटल ज़रूर होंगे लेकिन थोड़ा सा डिले सेटल होंगे। इनका भाग्योदय मैं बोलूँगी कि आफ्टर 36 बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके पहले भी इनके लिए चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, पर
शयने शयने होंगी, क्योंकि शनि है तो स्लोली इनको चीज़ें देगा। उसके बाद इनकी शनि की महादशा आ जाएगी और शनि इनको प्रॉपर स्टेबल करेगा। इनके घर ज़रूर विदेश में होने चाहिए और विदेश में भी ये घर लेंगे और वहाँ भी ये काफ़ी अच्छा सेटल्ड होंगे। और शनि के बाद में इनका जो पीरियड आएगा शनि के बाद में, वो आएगा इनका बुध का। और उसके बाद इनका बुध का पीरियड थर्ड हाउस में है, तो डेफिनेटली ये विदेश बहुत इंटरेस्ट लेंगे, विदेश जाएंगे भी और कुछ रिसर्च बहुत अच्छी करेंगे जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो इनका जो भी टफ़ पीरियड चल रहा है वो है 2030 तक। 2030 के बाद ये अपने जीवन में अच्छा करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे इनका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। और आफ्टर इनका जो टाइम है 2046 के बाद से इनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें होंगी। जो मैंने कहा भी कि 36 साल की उम्र में इनका भाग्योदय हो रहा है, तो 2010 में पैदा हुए हैं। तो जैसे इनका शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है 2046 से, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा और ये बहुत अच्छा करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए तो शनि खुद अपने 5वें भाव को देख रहा है। शनि का यहाँ पे दृष्टि जा रही है, डेफिनेटली चौथी दृष्टि होती है, लेकिन शनि है तो यस इनके लिए विदेश से लाभ और चीज़ों में अच्छा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ शुक्र 9वें भाव में, शुक्र की राशि और दूसरे भाव में बैठा, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं इनको रत्न बोलूँ तो ये ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि ये पन्ना पहन लें। पन्ना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तीनों रत्न भी ये पहन सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक पहन सकते हैं। इनको अच्छा बल मिलेगा और अच्छा सुख मिलेगा इससे। या इनकी ये पूजा भी करें, अगर ये हनुमान जी की पूजा, शनिदेव पूजा करते हैं, साथ ही साथ ये महादेव की पूजा करते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जिसकी भी ये कुंडली है उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उनके साथ मैं ज़रूर ये शेयर कर दूँगी। और आप लोग अगर अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं या प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, शादी का मैच करवाना चाहते हैं, कब शादी होगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, जो भी चीज़ें आपकी हैं, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, करियर वाइज कुछ भी, तो आप मुझसे ज़रूर करवा सकते हैं। उसके फ़ी चार्जेस होते हैं, वो दे करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जय माता दी।